fine. Today we will discuss lesson number 4 of class 9th. It's chapter number 2, Making of Pakistan. The topic we are going to discuss today is Pakistan Resolution 23rd March 1940. On 23rd March 1940, the famous resolution which came to be known as Pakistan Resolution was moved and passed unanimously on 24th March 1940. The resolution was moved by Bengal Chief Minister Maulvi Fazl Haq, known as Sher Bengal, and seconded by Chaudhry Khaliquzzaman and others. This meeting was held in Lahore from 22nd March to 24th March 1940, and thousands of Muslim political workers and Muslim leaders from all provinces of India participated in this meeting. Approximately more than 1 lakh people were present there. And the resolution stated that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, namely that geographically contiguous units demarcated into regions which should be so constituted that with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are in a majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituents unit shall be autonomous and sovereign. Adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights. कहने का इनका मतलब ये है कि इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को इस एक पैराग्राफ में इन वर्ड्स में कंपाइल कर दिया था कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान इस कंट्री को एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक उसमें मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाए। और उनका हक क्या है कि जोग्राफिकली कंटिजियस यूनिट्स हैं जो एक दूसरे से एडजेसेंट हैं और जहां मुसलमान भी मेजॉरिटी में हैं उनको अलग करके एक अलग वतन बना दिया जाए, स्पेशली इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि इनको एक ग्रुप बनाकर इनको अलग से इनको कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बना दिए जाएं जो आपस में खुद जो मतलब इटसेल्फ इट मस्ट बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन, कि वो ऑटोनमस भी हो, खुद मुख्तार भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो और सुप्रीम भी हो, अपनी गवर्नमेंट वो रन कर सके। और इनके सेफ गार्ड के लिए इनके रिलीजियस के, इनके कल्चर के, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव और इनके जो बाकी के राइट्स हैं वो पूरे के पूरे इनको दे दिए जाएँ। दिस वॉज ऑल द प्लान दैट वॉज प्रपोज्ड इन द Lahore resolution. Reasons for passing Pakistan resolution was two nation theory first, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते। देन मुस्लिम क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर सेफ गार्ड, कि उनको अपना रिलीजन फॉलो नहीं किया जा रहा था, माशी लिहाज से उनको बहुत कमज़ोर किया जा रहा था, पॉलिटिकली उनको उनकी जो सीट्स थी पॉलिटिक्स में या इनकी जो पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टी उसमें भी उनको वो हक नहीं दिया जा रहा। इसके बाद जो फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेनेशन अल्लामा इकबाल ने पेश की या चौधरी अहमद अली ने जो आइडिया प्रेजेंट किया सेपरेट मुस्लिम होमलैंड का, तो वो भी एक रीज़न था इसकी लाहौर रेजोल्यूशन के लिए। और इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल जो कि था 1937 से 1939 तक, ये वो मिनिस्ट्रीज़ थी जो कि 1937 के इलेक्शन में से 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस रूल कायम हो गया था, वो जीत गए थे वहाँ पर। एंड दे कंपेल्ड ऑल द मुस्लिम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कंपेल्ड द मुस्लिम्स टू लॉन्च द मूवमेंट फॉर सेपरेट होमलैंड। उनका जो बिहेवियर था, उनका जो हॉस्टाइल एटीट्यूड था, उसने कंपेल किया मुसलमानों को कि वो अपने लिए एक अलग वतन के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दें। सो द मुस्लिम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द कांग्रेस लीडरशिप डिसाइडेड टू ओपन न्यू फेज़ ऑफ हिस्ट्री, जो कि इनकी अलग से एक वतन के क़याम का था। कायद-ए-आज़म्स आर्टिकल इन टाइम एंड टाइड कंक्लूड दैट मुस्लिम्स आर अ नेशन। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड बाय इग्नोरिंग मुस्लिम्स। कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा सकता जो कि मुसलमानों को इग्नोर करता है, जो उनकी कॉपरेशन से ना बना हो। His comments on March 13, 1940 are remarkable, that if some satisfactory settlement cannot be found for Muslims in united India, the Muslims will have to demand for division of the country। कि कोई भी satisfactory settlement अगर मुसलमानों के हक़ में नहीं होती तो फिर मुसलमानों की ये डिमांड जो है वो जायज़ है और हम इस वतन को डिवाइड करने की डिमांड फिर करेंगे। So these were all the reasons of passing Lahore resolution.
एंड द सेशन प्रेजाइडेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कायद-ए-आज़म थे, और इसके अलावा बाकी के जो रीजन्स थे उनमें से जो मुस्लिम लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, वो ये थे। दैट द रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फ्राम पंजाब, सरदार औरंगज़ेब फ्राम NWFP, सर अब्दुल्ला हारून फ्राम सिंध एंड काजी ईसा फ्राम बलूचिस्तान अलॉन्ग विद मैनी अदर्स। इसके अलावा और भी छोटे बड़े लीडर्स इसमें शामिल थे और उन्होंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, इसकी तायीद की थी। अल्लामा इकबाल एड्रेस जो उन्होंने इलाहाबाद में दिया था 1930 में, उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन का आइडिया जो था, जो एक्सप्लेनेशन थी या जो तसव्वुर था, वो उन्होंने पहले ही दे दिया था 1930 में, दैट द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ देयरफॉर परफेक्टली जस्टिफाइड। The resolution of all parties Muslim conference at Delhi is to my mind wholly inspired by this noble idea of a harmonious whole, which instead of shifting the receptive individualities is of its component wholes afford them chances of fully working out the possibilities that may be latent in endorse the Muslim demands embodied in it। कहने का मतलब ये था कि अल्लामा इकबाल ने वो तसव्वुर दे दिया कि बस सिंबल जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, तो उन कंटीजियस यूनिट्स को अलग करके एक सेपरेट वतन इनके लिए बना दिया जाए जहाँ ये फुली आज़ादी के साथ अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद अल्लामा कायद-ए-आज़म ने भी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, जो 2 घंटे का इनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, उसमें इन्होंने फरमाया दैट हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स बिलोंग टू 2 डिफरेंट रिलीजियस फिलासफीज़, 2 डिफरेंट सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर। इनका यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में 2 मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं, जिनमें से एक हिंदू है, एक मुसलमान है। दोनों ही डिफरेंट रिलीजस से बिलोंग करते हैं। इनका लिटरेचर डिफरेंट है, इनकी सिविलाइजेशन डिफरेंट है, इनके सोशल कस्टम्स डिफरेंट हैं, इनका सोशल लिविंग सिस्टम अलग है। दे कैन नीदर इंटरमैरी और इंटरडाइन टुगेदर, and indeed they belong to 2 different civilizations that are based mainly on conflicting ideas and conception। कि इनकी civilization different है, इनके ideas हैं वो एक दूसरे के against हैं, conflicting हैं, इनके conceptions जो हैं वो भी एक दूसरे से change हैं। their concepts on life and of life are different। इनकी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट और इनकी ज़िंदगी का गुजारने का जो कॉन्सेप्ट है दोनों का, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो डिफरेंट है। It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history। इनकी हिस्ट्री चेंज है। मुसलमानों की हिस्ट्री 1400 साल पहले से चली आ रही है, अपने पैगंबरों को, अपने प्यारे नबी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। उनकी हिस्ट्री हिंदुओं से कम्प्लीटली चेंज है, उनका ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट ही चेंज है। दे हैव डिफरेंट एपिक्स, डिफरेंट हीरोज़ एंड डिफरेंट एपिसोड्स। इनके हमारे जो एपिक्स हैं या जो हमारे हीरोज़ हैं वो भी चेंज हैं, ठीक है। एंड उन्होंने जो स्ट्रगल की या जो हमारे पैगंबरों ने टाइम गुजारा, या फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने जो टाइम गुजारा, उनके वो स्ट्रगल, वो सारी बाकी नेशन से चेंज है। एंड वेरी ऑफन द हीरो ऑफ वन इज़ अ फो ऑफ अदर एंड लाइक वाइज देयर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स ओवरलैप। अभी भी पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपसे यही कहा कि एक नेशन का हीरो जो होता है वो दूसरे नेशन के लिए वो विलन बन जाता है। सिमिलरली इनकी विक्ट्रीज़ और इनकी डिफीट्स भी एक दूसरे को में चेंज हो जाती हैं। हमारी विक्ट्री उनके लिए डिफीट है या उनकी विक्ट्री हमारे लिए, हम उसको डिफीट कंसिडर करते हैं कि हम उनसे हार गए हैं। सो टू योक टुगेदर 2 such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state। उन्होंने कहा कि अगर ज़बरदस्ती इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को एक साथ एक स्टेट में रहने पे मजबूर कर भी दिया जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि ये इनकी फ़ाइनल डिस्ट्रक्शन होगी, और ज़्यादा बदहाली की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुसलमान अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उनमें भी गुस्सा भरता जाएगा और उनका एटीट्यूड भी हॉस्टाइल हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरी साइड पे जो हिंदूज़ हैं वो भी हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि कैसे मुसलमानों को डिफ़ीट किया जा सकता है या कैसे उनको कमज़ोर किया जा सकता है, तो ना वो गवर्न कर पाएंगे और ना मुसलमान आज़ादी से रह पाएंगे, अपने रिलीजन को फॉलो कर पाएंगे। तो ये कायद-ए-आज़म का वो सारा का सारा एड्रेस था, उनका सारा का सारा खिताब था जो इन वर्ड्स में मिनिमाइज़ कर दिया गया है। Then the name of Pakistan, Mr. Rahmat Ali proposed the name of Pakistan for that separate homeland, जो कि मुसलमानों की डिमांड थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो नाम है वो क्या है, वो
बोथ पर्शियन और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस से लिया गया है और उन्हीं को कंपोज करके ये लिया गया है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लेटर्स टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ आवर होमलैंड, दैट इज़ इंडिया एंड एशियन. इंडिया और एशियन ये इनमें हमारे कॉन्टिनेंट के नेम्स हैं, ठीक है, और इन्हीं में से ये पाकिस्तान का वर्ड हासिल किया गया है. और इसमें ये बाकी की सारी कंट्रीज़ जो यहाँ दी गई हैं, ये नेशनलिटीज़ भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि इट मीन्स द लैंड ऑफ पाक्स, यानी कि प्योर एंड क्लियर स्पिरिचुअली जो प्योर और क्लियर लैंड है वही पाक कहलाता है. पाक पाकिस्तान पाक से निकला है, यानी कि पाक लोगों का वतन. Importance of Lahore Resolution is that All India Muslim League Resolution of March 1940, commonly known as Pakistan Resolution, is undoubtedly the most important event that changed the course of Indian history and left deep marks on the world history. कभी भी दुनिया में ऐसा कोई वाक़या पहले नहीं हुआ कि माइनॉरिटी ने स्ट्रगल की, ठीक है, और उन्होंने वो स्ट्रगल कामयाब भी हो गई और उन्होंने अपने उसी स्ट्रगल के बेसिस पर एक वतन हासिल कर लिया, एक अलग से स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया. सो ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री में ये एक माइलस्टोन की तरह है. With the passage of this resolution, the Muslims of the subcontinent changed their demand from separate electorates to a separate state. 1916 के जो लखनऊ पैक्ट में इनको सेपरेट इलेक्शन का सिस्टम का दे दिया गया था, तो मुसलमानों ने सोचा कि अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करके हम सेपरेट इलेक्शन सिस्टम हासिल कर सकते हैं तो वाई नॉट वी मस्ट स्ट्रगल अ लिटिल बिट मोर, क्यों ना हम थोड़ी सी और कोशिश करेंगे तो हम एक सेपरेट स्टेट भी अपने लिए हासिल कर सकते हैं. सो दिस रेजोल्यूशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट वो सेट एज देयर अल्टीमेट गोल. जो यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट था वो कम्प्लीटली उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और मुस्लिम स्टेट की फॉर्मेशन जो थी वो उनका अल्टीमेट गोल बन गया था. और यही रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन जो था, इट गेव अ न्यू एनर्जी एंड करेज टू द मुस्लिम्स ऑफ द रीजन हु गैदर्ड अराउंड कायद आज़म फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द मुस्लिम लीग टू स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम. द डायनामिक लीडरशिप ऑफ द कायद एंड द कमिटमेंट एंड द डिवोशन ऑफ द फॉलोअर्स मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इन 7 years ऑफ देयर स्ट्रगल एंड दैट टू when the odds were against them. यानी कि उनके ये तब भी वो 7 years जो थे वो स्ट्रगल से भरपूर थे, क्योंकि उनके जो odds थे, उनके जो राइवल्स थे वो भी उनके अगेंस्ट थे. When Lahore resolution was passed, Quaid-e-Azam tried to unite the Muslims of subcontinent on one platform, जो कि था मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म. He visited different parts of India and informed the Muslims about the wrong policies of the Indian National Congress that they would endanger the Muslim identity, कि वो मुस्लिम आइडेंटिटी को बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे. So he tried his best to get the support of the Muslim leaders of other parties on the demand of separate homeland for Muslim, कि ये जो डिमांड था इस पर उन्होंने बाकी के जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे उनको भी कंबाइन कर दिया था. So the Britishers also realized that the Muslims and Hindu are two separate nations, therefore their cooperation so any cooperation between them could neither be developed. The Muslims community now looked more determined for their new state and they realized the rights. Britishers को भी ये लगना शुरू हो गया था कि ये जो कैंपेन है उन्होंने शुरू में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया था लाहौर रेजोल्यूशन को, बट लेटर ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसिप्लिन कैंपेन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ कायद आज़म, दे एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान. उनको लगा कि ये जो इनकी डिमांड है ये बिल्कुल ठीक है और ये इनका फाइनल राइट बन जाता है. ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे उस मौके की शेयर की हुई हैं. कंट्रोवर्सीज़ लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में 2 कंट्रोवर्सीज़ चलती हैं. सबसे पहली तो ये कि नाम इसका था लाहौर रेजोल्यूशन. मुस्लिम लीग ने इसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया था क्योंकि ये लाहौर में मिंटो पार्क में, जिसको आजकल इकबाल पार्क कहा जाता है, वहाँ पे ये एनुअल सेशन मुस्लिम लीग का हुआ था. सो उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन इसको नाम दिया था. लेकिन हिंदू न्यूज़पेपर्स ने इसको पाकिस्तान बनाने की एक साजिश कंसिडर किया और इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लाहौर रेजोल्यूशन को नाम दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन का, जो कि मुस्लिम लीडर्स को बाद में बहुत पसंद आया और बाद में वो भी उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से ही उसको वो नाम देने लगे थे. इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये 23 मार्च हम नेशनल डे के तौर पे मनाते हैं, बट नो, इट वॉज ओनली प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च. दिस लाहौर रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च और इसका अप्रूवल जो था वो हुआ था 24 मार्च को. द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 24 मार्च 1940. इसके अलावा इस रेजोल्यूशन में लिखा था
सेपरेट स्टेट्स, लेकिन ये स्टेट्स नहीं है, हम स्टेट्स के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम एक सिंपल मुस्लिम स्टेट के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि कायद आज़म ने अपने उसमें काफ़ी स्पीचेस में ये भी बताया था दैट हम एक इंडिपेंडेंट होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। एवरीवन शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट वी आर स्ट्राइविंग फॉर वन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन मुस्लिम स्टेट। ये स्टेट्स नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के लिए रिएक्शन जो था वो कांग्रेस का, राजगोपाल आचार्य वेल नोन कांग्रेस लीडर, उन्होंने कहा दैट द स्टेप ऑफ मिस्टर जिन्ना इज़ लाइक दैट टू ब्रदर्स हैव अ फाइट ऑन सेम काउ एंड दे कट इट एंड डिवाइड इट। गांधी बिटरली क्रिटिसाइज्ड द रेजोल्यूशन एंड कॉल्ड इट अ सेवियर मॉरल सिन। जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये ऐसा है जैसे एक वो काऊ को चूँकि अपनी मदर समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक माँ पे लड़ाई है और ये ऐसा है जैसे दो भाई एक काऊ को ज़िबा करके आधा हिस्सा एक ले लेता है, आधा हिस्सा दूसरा ले लेता है। तो इसको उन्होंने कहा कि एक मॉरल सिन है, अखलाकियात के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। कंक्लूजन इसका यही है इस पूरे लेक्चर का कि लाहौर रेजोल्यूशन जो था दैट वाज अनडाउटेडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट दे चेंज देयर डिमांड फ्रॉम अ सेपरेट इलेक्शन सिस्टम टू अ सेपरेट स्टेट। इसके अलावा जो कायद आज़म की डायनामिक लीडरशिप थी, उनकी जो कमिटमेंट थी, उनकी जो डिवोशन थी, उन्होंने भी ही मेड हिज फॉलोअर्स मेड इट पॉसिबल, ही एंड हिज फॉलोअर्स मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इन द 7 years of their struggle, and that too when the odds were against them. This was all about this lecture. Thank you so much. Stay safe. Allah Hafiz.